मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री राम विवाह पंचमी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम जी का सीता जी से विवाह संपन्न हुआ था। राम विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन हमें रामायण में प्राप्त होता है। यह एक अलौकिक विवाह था जिसे प्रेम और शक्ति का संतुलन था, जिसने जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भगवान श्री राम का विवाह त्रेता युग की घटना है, जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित गुरु विश्वामित्र की सहायता हेतु दैत्यों के संहार के लिए निकल पड़ते हैं। तब उनकी इस विजय यात्रा के समय एक पड़ाव मिथिला में पड़ता है। मिथिला के राजा जनक की पुत्री जानकी सीता के साथ श्री राम का विवाह होता है। आज भी अयोध्या और मिथिला के क्षेत्र में इस पर्व के उत्साह की छटा हर ओर बिखरी दिखाई देती है। यह एक ऐसा पावन समय होता है जब सब और भक्ति और प्रेम का स्वरूप झलकता दिखाई देता है। श्री राम विवाह उत्सव की धूप संपूर्ण भारतवर्ष में देखी जा सकती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा पाठ होता है। प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं और लोक कथाओं में राम सीता कथा का होना अत्यंत अनिवार्य है। इनके बिना हमारे पौराणिक कथाओं को शायद पूर्णता ही ना मिल पाए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और जगत जननी सीता को पवित्रता और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि दाम्पत्य जीवन का चरित्र किया गया जाता है तो उसमें श्री राम और सीता जी का वर्णन सदैव होता है। राम और सीता से जुड़ी को आदर्शमय जोड़ी माना गया है। आज भी जब विवाह कार्य संपन्न होते हैं तो नवयुवा जोड़ी को राम सीता संबंध बताया जाता है। श्री राम और सीता का जन्म एक ही बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। दोनों का जन्म और संपूर्ण जीवन एक ऐसा आदर्श है जो सदियों बीते जाने पर आज भी उसी स्वरूप में मौजूद है। जहाँ राम का जन्म अयोध्या में दशरथ जी के घर पर होता है, वहीं सीता पृथ्वी से जन्मी और मिथिला के राजा जनक उनके पिता बने। भगवान श्री राम और सीता के विवाह का वर्णन तुलसीदास द्वारा निर्मित रामायण में प्राप्त होता है। इन दोनों के विवाह का बहुत ही सुंदर और विशद वर्णन हमें रामायण में मिलता है। राम और सीता का मिलन सर्वप्रथम पुष्प वाटिका में होता है, जहाँ सीता जी राम जी को देखकर मन ही मन उन्हें पसंद कर बैठती हैं। देवी पार्वती के समक्ष उन्हें अपने पति के रूप में पाने का आशीर्वाद मांगती हैं। जब सीता का स्वयंवर होता है तो राजा जनक एक शर्त रखते हैं कि वह सीता का विवाह उसी व्यक्ति से करेंगे जो शिव धनुष को उठा सकता हो। बचपन में जब सीता जी ने खेल खेल में शिव धनुष को उठा लिया तो सभी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उस धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति हिला नहीं पाया था। सीता जैसी छोटी सी बालिका ने उसे आसानी से उठा लिया होता है। तब राजा जनक प्रण यानी कि वचन करते हैं कि वह अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठा सकने में सामर्थ्य रखता हो। सीता के विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। राजाओं का निमंत्रण भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर वनगमन करते हुए ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक द्वारा भेजा गया निमंत्रण प्राप्त होता है। ऋषि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी में राजकुमारी सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। राम सीता की प्रथम भेंट एक पुष्प वाटिका में होती है और पुनः स्वयंवर में राम का आना एक अद्भुत घटना ही होती है। सीता स्वयंवर में रखी गई शर्त के अनुसार सभी राजा एक एक करके अपने पराक्रम को दिखाने के लिए उस धनुष को उठाने के लिए आते हैं, परंतु शिव धनुष को कोई भी राजा नहीं उठा पाता है और न ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा पाता है। राजा जनक इस परिस्थिति को देखकर अत्यंत ही निराश हो जाते हैं। उनके मुख से कठोर वचन निकलते हैं। वह कहते हैं कि इस सभा में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। राजा के वचन सुनकर श्री राम जी अपने गुरु की आज्ञा को पर धनुष को उठाने के लिए जाते हैं। भगवान राम को शिव जी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटने पर आदि राम सीता जी के साथ विवाह बंधन में बंधते हैं। विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से राम सीता की पूजा की जाती है। इस समय पर कई जगहों पर झांकियाँ और कीर्तन इत्यादि का आयोजन भी होता है। राम कथा का श्रवण इस समय पर विशेष रूप से किया जाता है। पूजा में श्री राम जी और माता सीता जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। भगवान राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र भेंट करने चाहिए। श्री राम व सीता जी की पूजन में रामायण का पाठ करना चाहिए। विवाह प्रसंग को सुनने और पढ़ना अत्यंत ही शुभदायक होता है। भगवान को खीर और
पूड़ी का भोग लगाना चाहिए, परिवार समेत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, परिवार के कुशल मंगल की कामना करनी चाहिए। राम और सीता का विवाह जीवन आदर्श है जो प्रत्येक जनमानस के मन में आज भी समाहित है। राम सीता का विवाह जीवन आदर्श, समर्पण, प्रेम, निष्ठा और नैतिक मूल्य को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन का मंगलमय सुख को प्रदान करता है। इस दिन श्री राम और सीता जी के विवाह उत्सव को मनाने के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में विवाह का सुख का अभाव दिखाई देता है तो उसे श्री राम सीता विवाह पंचमी के दिन श्री राम और सीता जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर उनसे अपने दाम्पत्य जीवन की सुख की कामना करनी चाहिए। विवाह पंचमी के दिन यह उपाय करने से दाम्पत्य सुख की कमी या शादी में आने वाला विवादन दूर होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। विवाह पंचमी तिथि पर भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह विवाह पंचमी के दिन ही हुआ था। विवाह पंचमी पर भगवान राम और सीता के मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं। विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का पूजन भी किया जाता है। साथ ही इस दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह की कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें धरती से एक कन्या की प्राप्ति हुई थी। इस कन्या का नाम ही उन्होंने सीता रखा था। राजा जनक देवी सीता को पुत्री के रूप में पाकर अति प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने माता सीता का पालन पोषण किया। एक बार माता सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया। इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य परशुराम जी के अलावा जब किसी और में नहीं था। ये देख राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जो शिव धनुष को इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। जब देवी सीता विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने उनके स्वयंवर रखा और यह घोषणा कर दी थी कि जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी स्वयंवर में ही उपस्थित थे। स्वयंवर आरंभ होने के बाद कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया तो राजा जनक अत्यंत निराश हुए और बोले कि यह क्या, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिव जी के इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने पर सक्षम रहे। तब राजा जनक ने श्री राम जी को सीता का विवाह करा दिया। इस प्रकार माता सीता और भगवान राम का विवाह हो गया। आज भी उन्हें एक आदर्श दंपति माना गया है। माता सीता और प्रभु श्री राम के विवाह के दिन तो आज भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का वह दिन है जब प्रभु श्री राम मिथिला के आयोजित सीता स्वयंवर को जीतने के बाद उनके साथ विवाह किया था। इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष विवाह पंचमी का कैसे हुआ था भगवान श्री राम और सीता का विवाह, यह तो सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह स्वयंवर के बाद हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम ने शिव धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि उसे तोड़ा भी दिया था। लेकिन स्वयंवर का यह किस्सा रामचरितमानस में है। वाल्मीकि रामचरित रामायण में स्वयंवर का कोई जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के समय सीता की उम्र केवल 6 वर्ष की थी और प्रभु श्री राम की उम्र 13 साल की ही थी। वाल्मीकि रामायण में एक जगह माता सीता कहती हैं कि वह विवाह के पश्चात 12 साल तक अयोध्या में सुख चैन से रहीं। उसके बाद श्री राम को वनवास मिला तो उस समय प्रभु श्री राम की आयु 25 वर्ष तो उनकी आयु 18 वर्ष की थी। वाल्मीकि में किसी भी स्वयंवर का जिक्र नहीं किया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण प्रभु मिथिला पहुंचे। विश्वामित्र ने ही महाराज जनक से प्रभु श्री राम को शिव धनुष दिखाने की बात कही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता माता के शुभ विवाह के कारण ही विवाह पंचमी का पर्व अत्यंत पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में राम सीता आदर्श दंपति माने गए हैं। इस पावन दिन सभी को राम सीता की आराधना करते हुए अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।